नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं मेघना। शुरुआत करेंगे प्राइम एक्सप्रेस के साथ। आज निर्भया गैंगरेप केस में गुनहगारों की फांसी पर फैसला हो सकता है। आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई इस मामले को लेकर जारी है। वहीं निर्भया की मां ने दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग की है। आज लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में 6 अहम फैसलों पर मुहर लगी। साथ ही बैठक में राज्य कर्मियों का यात्रा भत्ता बढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चा हुई। जेएनयू हिंसा के विरोध में मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया पर परसों से डटे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने वहां से उठाकर आजाद मैदान शिफ्ट कर दिया है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के पास गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं थी। जेएनयू के बवाल के बाद बीएचयू का माहौल गर्मा गया है। काशी विद्यापीठ में भी छात्र जेएनयू में हुई मारपीट के विरोध में उतर आए हैं, जिसके बाद मौके पर आई पुलिस ने मोर्चा संभाला है। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर पुलिस के वेतन घोटाले का खुलासा करने के बाद होमगार्डों को 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे सैकड़ों होमगार्ड परेशानी से जूझ रहे हैं। वेतन दिलाने की मांग को लेकर होमगार्डों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र भी दिया था, लेकिन अभी तक उनको वेतन नहीं मिला। अंबेडकर नगर जिले में धान बेचने के लिए किसान दर दर भटक रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर फाइलों में लंबी चौड़ी खरीद दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर धान खत्म न होने पर किसानों पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। इस मामले को लेकर किसानों ने कहा कि इस क्रय केंद्र पर पिछले 1 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र प्रभारी 10 दिन बाद आने के लिए कहकर लौटा देता है और किसान गाड़ियों और केंद्र प्रभारी अंदर नहीं आने दे रहे। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुई घटना के विरोध में बाराबंकी में मुस्लिम समाज और बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शांति मार्च निकाला है और शांति मार्च में शामिल लोगों ने सिखों के पवित्र स्थल ननकाना साहिब की पवित्रता को भंग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस दौरान सभी लोगों ने मिलकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लेते हुए कहा कि ये एकता हमारे देश की संस्कृति को दर्शाती है। सभी लोग न्याय चाहते हैं, उसमें हमारे किसी भी समुदाय का हो। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गंगानगर गांव में लोगों को अब भारतीय नागरिकता मिलने की आस बढ़ गई है। बता दें कि 120 परिवारों के 500 लोगों के पास भारतीय नागरिकता नहीं है, जिसको लेकर पूरा गांव नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहा है। हापुड़ में हिंदू परिवार करीब 35 वर्षों से गंगानगर गांव में रह रहे हैं। 500 लोगों की आबादी वाले इस गांव में आज तक किसी की भी सरकारी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया है और अब ये हिंदू परिवार मोदी सरकार के सीएए कानून से नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बहराइच में महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जिला महिला चिकित्सालय में कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें विधायक समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर नवजात बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। साथ ही कन्याओं और उनके परिवार की बच्चियों की यहां पर ड्रेस बांटी गई है। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति जागरूकता फैलाई गई। मुरादाबाद में एक डॉक्टर ने एचआईवी पॉजिटिव महिला को काला पीलिया की बीमारी का डर दिखाकर उसका ऑपरेशन कर दिया और मोटी रकम ऐंठ ली। पैसे के लालच में डॉक्टर ने महिला और उसके बच्चे की जान खतरे में डाल दी और ऑपरेशन से डिलीवरी करा दी, जिसके बाद मासूम बच्चे को किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। बस्ती डीएम आशुतोष निरंजन ने प्रदेश के पहले गौ सेवा ऐप का शुभारंभ किया है। डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर से वेब पोर्टल और गौ सेवा ऐप को लॉन्च किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि गौशाला केंद्रों में चारा भूसा और गायों के इलाज की ऑनलाइन फंडिंग होगी। साथ ही अब बस्ती गौशालाओं में किसी भी पशु की इलाज या चारे के अभाव से मौत नहीं होगी। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के पुराने गुरुद्वारे में हथियारबंद बदमाशों ने चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी। सीने और सिर में 2 गोलियां लगने से चौकीदार की मौत हो गई।
मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और फरार हमलावरों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी। गाजियाबाद के सेक्टर 23 में हथियारों के बल पर बदमाशों ने एक बिल्डर के यहां पर लाखों की डकैती की वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाश फ्लैट खरीदने के बहाने घर में घुसे और उसके बाद सभी बदमाशों ने पूरे परिवार को गन पॉइंट पर लूट लिया। बाराबंकी पुलिस को मुखबिर से फरार शूटर्स के आने की जानकारी मिली, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की और चेकिंग अभियान चलाया, लेकिन शूटर पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। बता दें कि कल बाराबंकी में डॉक्टर समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से पुलिस इन शूटर्स की तलाश कर रही थी। फिलहाल एसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात की। बुलंदशहर पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाया। गाड़ी से लाखों रुपए की पेपरमिंट बरामद की है, लेकिन वही चालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी और जल्द ही एसपी ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही। रामपुर के गंज थाना क्षेत्र के चपटा मोहल्ले में 300 रुपए के मामूली लेन देन को लेकर 3 लोगों ने अपने ही दोस्त को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया और सभी आरोपी शव को फेंककर मौके से फरार हो गए। शव मिलने की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस आ गई और शव की शिनाख्त कर परिवार वालों को सूचना दी। गोरखपुर के ग्राम भटगावा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां पर आवास की किस्तों में गोलमाल कर सरकारी धन का बंदरबाट कर लिया गया। साथ ही ग्राम प्रधान पर भी ग्रामीणों ने अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। इसी मामले को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि प्रचार कराकर सभी को जागरूक किया गया है कि कोई भी लाभार्थी सरकारी योजनाओं के लिए किसी को पैसा नहीं देगा। मामले की लिखित शिकायत मिली है, जिस पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर में दबंग ठेकेदार की दबंगई सामने आई, जहां पर जेसीबी खड़े करने को लेकर ठेकेदार ने युवक को जमकर पीटा है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी में आग लगा दी। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर आई और मामले को शांत किया। पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पीड़ित की तहरीर के आधार पर 2 को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आगजनी को लेकर पुलिस ने ग्रामीणों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी। बाराबंकी से एक अजीब मामला सामने आया, जहां ना तो प्राथमिक विद्यालय समय पर खुल रहा है और ना ही स्कूल में शिक्षक समय पर आते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर काफी असर पड़ रहा है। इसी मामले को लेकर बच्चों के अभिभावकों ने कहा कि कई बार स्कूल के समय पर ना खुलने और शिक्षकों को स्कूल में ना आने को लेकर शिकायत की गई है, लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई। हाथरस के उत्तर मध्य रेलवे के दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर पटना से दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का इंजन अचानक फेल हो गया, जिसकी वजह से करीब 12 ट्रेनें लेट हो गई। इंजन में खराबी की जानकारी मिलते ही अधिकारी मौके पर आए और काफी मशक्कत के बाद भी इंजन की खराबी दूर नहीं हो पाई, जिसके बाद दूसरे इंजन को लगाकर रेलवे रूट को सुचारू किया गया। बाराबंकी में मजदूर पिता की 11 वर्षीय बेटी ने नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर माता पिता के नाम के साथ साथ पूरे जिले का नाम रोशन किया है। 11 वर्षीय बेटी मानसी चौहान ने केरल में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की बाल विज्ञान प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। मानसी की स्कूल टीचर ने बताया कि मानसी की पढ़ाई में रुचि को देखकर हम सब इसको ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराते रहे, जहां मानसी ने सभी प्रतियोगिताओं में अव्वल स्थान प्राप्त किया। बस्ती डीएम आशुतोष निरंजन और बस्ती एसपी हेमराज मीना ने तहसील दिवस में
कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जिलाधिकारी और एसपी ने सभी लोगों की फरियाद सुनी। इस दौरान जिलाधिकारी ने लोगों को समस्याओं को जल्द दूर कराने का आश्वासन दिया। साथ ही कई लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। लोगों ने आग लगाने की जानकारी दमकल विभाग को दी। वहीं आग लगने की जगह आपको बता दें, दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर आई और काफी मशक्कत के बाद आग पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने मिलकर काबू पाया। नोएडा में युवक का नाले में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर आई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि युवक की हत्या की गई है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आगे कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। हत्या का एक और मामला बरेली से सामने आया, जहां पुलिस चौकी से 20 कदम की दूरी पर दबंगों ने मामूली विवाद में युवक की चाकुओं से गोदकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी और शव को रास्ते में ही छोड़कर सभी आरोपी फरार हो गए। मौके पर आई पुलिस ने मामले की जांच करते हुए हत्या के शक में कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही एसपी ने जल्द हत्या के खुलासे की बात भी कही। मैनपुरी में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक ने नई पहल की शुरुआत की है। पुलिस अधीक्षक की ओर से निगरानी दस्ते का गठन कर दिया गया है। इस निगरानी दस्ते में 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। पुलिस अधीक्षक की ओर से गठित किए गए इस दस्ते का काम सिर्फ और सिर्फ संगीन अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखना होगा। जेल से छूटे हुए बड़े अपराधियों पर निगरानी रखना इस पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी होगी। पुलिस अधीक्षक की ओर से इस दस्ते को ऑपरेशन कुंडली का नाम दिया गया है। इंडो नेपाल सीमा के रास्ते 2 आतंकवादियों के नेपाल भागने के खुफिया इनपुट के बाद सिद्धार्थनगर जिले से लगी नेपाल की सीमा में खासी चौकसी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के जवान और पुलिस भारत से नेपाल जाने वाले लोगों और वाहनों की बारीकी से चेकिंग कर रहे हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए जिले ने कमांडेंट ने बताया कि 2 दिन पहले ही मुख्यालय से हमारे पास 2 आतंकवादियों की फोटो और नाम आए हैं, जो ISIS आतंकी संगठन से जुड़े हो सकते हैं। अमरोहा के एक अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों बच्चों की मौत के बाद अस्पताल में परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया है और डॉक्टर्स के साथ मारपीट पर भी परिजन उतारू हो गए। हंगामे की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर आ गया और लोगों को समझाकर मामले को शांत किया। फिलहाल पुलिस ने परिवार वालों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। उत्तराखंड की विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आज है। आज विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को अगले 10 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। दरअसल 25 जनवरी 2020 को 10 साल की अवधि खत्म हो रही है। संविधान में आरक्षण की अवधि 10 साल की ही है और हर 10 साल के अंतराल में इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं से आरक्षण की अवधि को अगले 10 साल तक बढ़ाए जाने को लेकर प्रस्ताव पारित करने हैं। इसी को देखते हुए उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज बुलाया गया है। पूरे देश में जमीन तलाश रही कांग्रेस पार्टी में उत्तराखंड वर्चस्व की लड़ाई अब दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस में सोशल मीडिया वॉर चल रहा है। एक तरफ हरीश रावत गुट तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदयेश हैं। अंदरूनी वर्चस्व की लड़ाई अब खुलकर कांग्रेस में दिखाई पड़ रही है। हाल ही में कांग्रेस स्थापना दिवस पर कांग्रेस के भारत बचाओ संविधान बचाओ रैली कांग्रेस के लिए ही मुसीबत बन गई है। हरीश रावत गुट के विधायकों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
ऑल इंडिया शिया लॉ बोर्ड के प्रवक्ता रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि ईरान सुलेमानी का बदला लेकर रहेगा। जब तक अमेरिका से सुलेमानी के खून का बदला नहीं लिया जाता, तब तक मस्जिद के ऊपर लाल झंडा लहराता रहेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने बुज़दिलाना हमला किया है, जिसे ईरान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब अमेरिका हर हमले के लिए तैयार रहे। अमेरिका हिंदुस्तान का दुश्मन है, वो कभी हिंदुस्तान का दोस्त बनने के लायक नहीं। विकासनगर में खनन कारोबारियों ने एसडीएम के माध्यम से सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में खनन कारोबारियों ने आरोप लगाया कि बड़े नेताओं के प्रभाव में आकर प्रशासन उनका उत्पीड़न कर रहा है। कारोबारियों के मुताबिक यमुना नदी में उन्हें खनन पट्टे और भंडारण की अनुमति मिली हुई है। हाल में प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में आकर उनके पट्टे बिना किसी कारण बताए और नोटिस जारी किए लॉक कर दिए हैं, जिन्होंने प्रशासन से दोहरे कार्रवाई न करने और छोटे खनन कारोबारियों के पट्टे भंडार लॉक न कराने की मांग की। चमोली की निजमुल्ला घाटी में लगभग 1.5 महीने से बिजली आपूर्ति ठप होने के चलते निजमुल्ला घाटी के लगभग 11 गांव आज भी अंधेरे में रात काटने को मजबूर हैं। गांवों में बिजली न होने के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने कई बार संबंधित विभाग और प्रशासन से इसकी शिकायत की, लेकिन बावजूद इसके 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक इलाके में बिजली बहाल नहीं की गई है। विकासनगर के चकराता में लोखंडी में पर्यटकों में बर्फबारी के बाद खुशी की लहर दौड़ गई। दरअसल यहां मौसम विभाग की ओर से बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद मंगलवार सुबह 5 बजे चकराता के लोखंडी में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई। वहीं इलाके में हुई ताजा बर्फबारी से लोखंडी की सभी सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। बावजूद इसके पर्यटकों की भीड़ में कोई कमी यहां पर नहीं आई, लेकिन कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जोशीमठ में भी मौसम विभाग की पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी का असर पहाड़ों में देखने को मिल रहा है। चमोली के जोशीमठ में करीब 4 दर्जन गांव बर्फबारी की चपेट में है। वहां भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आगरा में चंबल नहर फूटने से किसानों की सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। साथ ही गांव में नहर का पानी घुसने से ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फसलों में पानी भरने की वजह से हुए नुकसान की वजह से किसान काफी रोष में है। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले भी कई बार नहर ओवरफ्लो हो चुकी है, हर बार शिकायत की जाती है, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता और हर बार इसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। पाकिस्तान की ननकाना साहिब पर हुए हमले के विरोध में मुरादाबाद के सिख समुदाय ने एकजुट होकर पाकिस्तान का पुतला फूंका, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं हंगामे की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। वहीं इस दौरान सिख समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और पाकिस्तान में सिखों के धार्मिक स्थल पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बहराइच की ग्राम पंचायत रहीमनगर में एक शिविर में टीकाकरण के दौरान 41 दिन की मासूम बच्ची की बीसीजी का टीका लगाने के 2 घंटे बाद मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। इसी मामले को लेकर एनएम शैल कुमारी सिंह ने कहा कि बच्चे की मौत कैसे हुई ये तो उन्हें नहीं पता, लेकिन बच्चे का स्वास्थ्य पहले से ही खराब था। मुरादाबाद के ग्राम लाखड़ी में 2 युवकों में मारपीट हो गई। देखते ही देखते विवाद 2 पक्षों में तब्दील हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें करीब 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए।
विवाद की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर आई और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने घायलों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। गाजियाबाद थाना ट्रॉनिका सिटी में अवैध बालू खनन कर ला रहे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर एक बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके से मौजूद लोगों ने भाग रहे चालक को पकड़कर जमकर पीटा। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर आई और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मैनपुरी में स्वास्थ्य कर्मी की रंजिश के चलते घने कोहरे का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने उसकी गला घोटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए, जिसकी जानकारी मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर आई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही परिवार वालों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कानपुर के श्यामनगर में पुलिस ने एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने मौके से संचालक और संचालिका समेत 9 को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये सेक्स रैकेट पिछले 1 साल से चलाया जा रहा था। जिसके बाद पुलिस ने लगातार मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए इस रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने सभी पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 4 टन सरिया, 1 ट्रक, 1 बाइक और 1 तमंचा बरामद कर लिया है। बता दें कि दोनों इनामी बदमाश कई संगीन वारदातों में फरार चल रहे थे, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बांदा के नरैनी कोतवाली थाना क्षेत्र में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 80 ओवरलोडेड ट्रकों का चालान किया गया। इस दौरान कई लाख की वसूली भी की गई। रामपुर में दहेज को लेकर हत्या का एक और मामला सामने आया, जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता को ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। मृतक के परिवार वालों के मुताबिक दहेज में बाइक और 5 लाख की मांग पूरी न होने पर विवाहिता के पति ने अपने पिता के साथ मिलकर साजिश की और विवाहिता की हत्या कर दी। बुलंदशहर के सियाना में सिख समाज और मुस्लिम समाज के लोगों ने भाईचारे का संदेश दिया है। सिख समाज द्वारा निकाली जयंती के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने जगह जगह नाश्ता और खाने पीने का इंतजाम किया। संभल के इमाम दरगाह के मोहल्ला सादात में अमेरिकी हमले में ईरान के शीर्ष कमांडर की मौत को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने कमांडर के शोक में कैंडल मार्च निकाला। इमाम बारगाहों में मजलिसों का भी आयोजन किया गया। बुलंदशहर जिला अस्पताल की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई, जहां प्रसव के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही अस्पताल में मृतक महिला के परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर आई और काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत किया, जिसके बाद पुलिस ने परिवार वालों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। संत कबीर नगर के NH 28 पर कोहरे का कहर देखने को मिला है, जहां कोहरे के चलते एक बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए प्राइम न्यूज पर।